खिस्त राजा का समारोह। पहला पाठ समूएल अध्याय 5 पद संख्या 1 से 3। इसराइल के सभी वंशों ने हेब्रोन में दाऊद के पास आकर कहा, देखिए, हम आपके रक्त संबंधी हैं। जब साउल हम पर राज्य करते थे, तब पहले भी आप ही इसराइलियों को युद्ध के लिए ले जाते और वापस लाते थे। प्रभु ने आपसे कहा है, तुम ही मेरी प्रजा इसराइल के चरवाहा, इसराइल के शासक बन जाओगे। इसराइल के सभी नेता हेब्रोन में राजा के पास आए और दाऊद ने हेब्रोन में प्रभु के सामने उनके साथ समझौता कर लिया। उन्होंने दाऊद का इसराइल के राजा के रूप में अभिषेक किया। सुसमाचार लूकस अध्याय 23 पद संख्या 35 से 43। जनता खड़ी होकर यह सब देख ही थी। नेता यह कहते हुए उनका उपहास करते थे, इसने दूसरों को बचाया। यदि यह ईश्वर का मसीह और परमप्रिय है, तो अपने को बचाए। सैनिकों ने भी उनका उपहास किया। वे पास आकर उन्हें खट्टी अंगूरी देते हुए बोले, यदि तू यहूदियों का राजा है, तो अपने को बचा। ईसा के ऊपर लिखा हुआ था, यह यहूदियों का राजा है। क्रूस पर चढ़ाए हुए कुकर्मियों में एक इस प्रकार ईसा की निंदा करता था, तू मसीह है न, तो अपने को और हमें भी बचा। पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तुझे ईश्वर का भी डर नहीं? तू भी तो वही दंड भोग रहा है। हमारा दंड न्याय संगत है, क्योंकि हम अपनी करनी का फल भोग रहे हैं, पर इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। तब उसने कहा, ईसा, जब आप अपने राज्य में आएंगे, तो मुझे याद कीजिएगा। उन्होंने उससे कहा, मैं तुमसे यह कहता हूँ कि तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होगे। मनन चिंतन। इस संसार ने अपने अपने समय में न जाने कितने महान राजाओं और सम्राटों को देखा, कितने कुशल, ईमानदार और वीर राजाओं को देखा। इसके साथ साथ कई कमजोर और अकुशल, बेईमान और धोखेबाज राजाओं को भी देखा होगा। अब तक न जाने कितने राजा आए और चले गए, परंतु किसी भी राजा का राज्य ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया। आज हम ऐसे राजा का पर्व मना रहे हैं, जो इस संसार से परे है, जिसे सर्वोच्च प्रभु के पुत्र से जाना जाता है, जो पूरी कायनात का राजा है, और वह है राजा यीशु ख्रीस्त, जो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, तथा जिसका राज्य का कभी अंत नहीं होगा। जिसकी व्याख्या स्वर्गदूत गाब्रिएल मरियम को यीशु के जन्म का संदेश देते समय करते हैं। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। प्रभु यीशु ख्रीस्त का साधारण से चरनी में जन्म लेना और यीशु को लोगों द्वारा राजा बनाए जाने का पता चलने पर स्वयं को अलग कर पहाड़ी पर चले जाना, ये घटना हमारे मन में प्रश्न करती है कि जब प्रभु अपने आप को राजा नहीं बनाना या कहलवाना चाहते थे, तो फिर आज के पर्व क्या तात्पर्य है? इसे समझने के लिए हमें ईश्वर की दृष्टि से देखना होगा, न कि इस संसार की दृष्टि से, क्योंकि ईश्वर का राज्य इस संसार का नहीं है, जिसे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने स्वयं यूहन्ना 18 से 36 में कहा है, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता, तो मेरे अनुयायी लगते और मैं यहूदियों के हवाले नहीं किया जाता, परंतु मेरा राज्य यहोवा का नहीं है। प्रभु का राजत्व इस संसार के राजत्व से बिल्कुल अलग है। जब यीशु इस संसार में थे, तब उनके शिष्य यहूदी जनता और लोग प्रभु यीशु को इस संसार के बाकी राजाओं के समान ही एक राजा बनाने के हिसाब से देख रहे थे, विशेषकर वह राजा जो उन्हें रोम के शासन से मुक्त करेगा, जिसकी विशाल सेना होगी तथा वह अस्त्र और शस्त्र से युद्ध पर विजय प्राप्त करेगा। वे उन्हें एक करिश्माई इंसान के रूप में देख रहे थे, जो आगे चलकर उनका राजा बनेगा। परंतु शिष्यों को यीशु के पुनरुत्थान एवं पेंतेकोस्त के बाद ही समझ में आया कि यीशु साधारण मनुष्य ही नहीं, पर वो प्रभु है, जो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। वे केवल छोटे से राज्य के ही नहीं, परंतु समस्त संसार, आकाश और पृथ्वी तथा समस्त सृष्टि के राजा है।
स्वामी है। आज का पर्व हमें क्या संदेश देता है? आज का पर्व हमें यह संदेश देता है कि अगर हम यीशु को इस संसार की दृष्टि से देखेंगे तो हम अपने आप को सच्चाई से दूर रखेंगे तथा यीशु हमारे लिए बहुत ही सीमित हो जाएंगे। परंतु जब हम यीशु को ईश्वर की दृष्टि से देखेंगे तो हमें सच्चाई का पता चलेगा कि यीशु एक महान और असीमित प्रभु है, जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, जिसे स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा अधिकार अब पहले और सभी युगों के लिए दिया गया है। आज का पर्व हमें प्रभु यीशु को अपने जीवन का राजा बनाने के लिए आमंत्रित करता है। प्रभु यीशु को अपने जीवन का राजा बनाना अर्थात उसकी बातें सुनना, उससे प्रेम करना, उसकी सेवा करना और उसका अनुसरण करना है। जब हम उसके साथ चलने की कोशिश करते हैं, जब हम संपूर्ण रूप से अपना जीवन सुसमाचार की आत्मा के अनुसार जीते हैं और जब वह सुसमाचार की आत्मा हमारे जीवन के हर क्षेत्र पर समा जाता है, तभी हम उसके राज्य के रहवासी कहलाते हैं। अगर यीशु सच में हमारे जीवन का राजा है तो वह हमारे जीवन के हर भाग का राजा होना चाहिए तथा हमें उसे हमारे जीवन के हर क्षेत्र में राज करने देना चाहिए। ख्रीस्त राजा का पर्व हर साल पूजन विधि के अंतिम रविवार में मनाया जाता है। यह पर्व हमें बताता है कि हमें याद रखना चाहिए कि अंत में हमारे साथ क्या होने वाला है। आज के पाठों द्वारा ईश्वर प्रकट करते हैं कि अंत में सबका न्याय होगा। अंत में प्रभु राजा अपनी महिमा के साथ आएगा और एक चरवाहे की तरह न्याय करेगा। इजकेल 34-17। मेरी भेड़ों, तुम्हारे विषय में प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं एक एक करके भेड़ों, मेढ़ों और बकरों का सबका न्याय करूंगा। जब मानव पुत्र सब स्वर्गदूतों के साथ महिमा सहित आएगा तो वह अपने महिमा में सिंहासन पर विराजमान होगा और सभी राष्ट्र उसके सम्मुख एकत्र किए जाएंगे। जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, उसी तरह वह लोगों को एक दूसरे से अलग कर देगा। संत मत्ती के सुसमाचार में यीशु भेड़ों को प्रभु के कृपा पात्र कहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने को प्रभु की कृपा प्राप्त करने लायक बनाया। ये वो लोग हैं जिन्होंने ईश्वर के स्वभाव को अपने जीवन द्वारा दर्शाया। प्रभु कहता है, जो भेड़ें खो गई हैं, मैं उन्हें खोज निकालूंगा। जो भटक गई हैं, मैं उन्हें लौटा लाऊंगा। जो घायल हो गई हैं, उनके घावों पर पट्टी बांधूंगा। जो बीमार हैं, उन्हें चंगा करूंगा। जो मोटी और भली चंगी हैं, उनकी देखरेख करूंगा। यह वचन हमें बताता है कि किस प्रकार प्रभु अपने लोगों का ख्याल रखता है, रक्षा करता है, पट्टी लगाता है तथा देखरेख करता है। यही स्वभाव को अपनाकर जो दूसरों के लिए कार्य करता है, जैसे भूखों को खिलाना, प्यासों को पिलाना, परदेशी को अपने यहाँ ठहराना, नंगों को पहनाना, बीमारों को भेंट करना, बंदी को मिलने जाना इत्यादि, तो वह प्रभु का कृपा पात्र बन जाता है। जिससे प्रभु कहते हैं, तुमने मेरे भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया। आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। जो प्रभु को अपना राजा मानते हैं, वो ईश्वरीय राज्य के अनुसार तथा उनके वचन के अनुसार कार्य भी करते हैं और इसका फल उन्हें जरूर प्राप्त होगा। आइए आज के इस पर्व के दिन यीशु को हम सच्चे हृदय से अपना राजा माने, जो हमारी देखरेख एक सच्चे चरवाहा के समान करता है तथा हम अपने आप को उसका सच्चा भेड़ कहलाने योग्य जीवन बिताए। आमीन।